क्या करना होगा हमें? अगर माया से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान की भगवान की शरण में शरण में। ठीक वैसे जैसे मछली रहती है, मछुआरे के पैरों में जो मछली रहेगी कभी फंसेगी नहीं। और जो मछली मछुआरे से दूर रहती है, जहां जाल फेंकता है उसमें तुरंत ही फंस जाती है कि नहीं? मछुआरा कई तरह से पकड़ता है, कभी आटा मिला के डाल देता है, कभी भोजन भोजन वगैरह डाल देता है, मछली उसको खाने जाती है और फंस जाती है कि नहीं? है? तो इसी तरह अगर मैं भगवान से बचना, अगर अगर मैं भगवान की माया से बचना, माया किसकी? भगवान की है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मामे वे प्रपद्यन्ते, भगवान शरण में जाना पड़ेगा। ठीक है, माया से बचने के लिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है, जब भगवान शरण में जाना एक उपाय है, देखिए अब लिखा हुआ है ना, पढ़िए क्या लिखा हुआ है इसमें। भगवान की कृष्ण को शरण ये लिए, स- ये पढ़िए, नीचे अ, पढ़िए, पिछले श्लोक से संबंध। यदि कृष्ण को, ये पढ़िए, दिख नहीं रहा? नहीं मिला ये। कौन सी स्क्रीन अभी? स्क्रीन नहीं आ रही है क्या? अभी श्लोक 14 में है ना। 14, एक 14 मिनट, में। फिर से शेयर करो। भगवान की शक्तियाँ, यही तो ना प्रभु। ये पढ़िए, कृष्ण की यहाँ पे उसमें स्क्रीन पे पढ़िए, स्क्रीन अच्छा पे। अच्छा, ये स्क्रीन पे है। हाँ, उधर पर। यदि यदि कृष्ण को शरण जाना भव सागर को पार करने का उपाय है तो सभी लोग भगवान को शरणागत क्यों नहीं जाते? है कि आते। नहीं, वाजिब क्वेश्चन ना। अभी भगवान ने हाँ, कोई बोला जी कि मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेता तरंती दे, तो फिर क्यों नहीं लोग जाते, क्या रीजन है? तो भगवान इसका बताते हैं कि चार तरह के जो दुष्ट होते हैं भगवान शरण में नहीं जाते। चार तरह के दुष्ट कौन कौन से हैं? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमं माया परितज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। कौन कौन होते हैं दुष्कृतिनो? जो दुष्ट होते हैं, पहला कौन निपुण। सा है? जो दु- दुष्ट होते हैं, मनुष्यों में निपट मूर्ख, मनुष्यों में अधम है। दुष्कृतिना, एक होता है सुकृतिना, एक होता है दुष्कृतिना। तो दुष्कृतना होते हम्म, हैं बुरे लोग, है? न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अभन अधम है। प्रपद्यन्ते नराधम, नराधम मतलब अधम, माया अपहरित ज्ञान, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। किसके द्वारा हर लिया गया है? माया द्वारा हर लिया गया है। आसुरम भावमाश्रिता, और जो आसुरी प्रकृति या स्वभाव वाले, ये चार तरह के जो लोग हैं वो भगवान शरण में नहीं जाते। चार प्रकार के दुष्ट, याद रखिए। कितने प्रकार के दुष्ट होते हैं? चार 4। प्रकार। चार प्रकार के। और ये कौन बता रहा है? भगवान बता रहे हैं। हाँ, किसको बता रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं कि चार लोग मेरी शरण में नहीं आते। ठीक है प्रभु जी। जी ये प्रभु। चार प्रकार के दुष्ट है, एक है मूढ़ा, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा। मूढ़ा मतलब जो पशुओं की भांति निपट मूर्ख होता है। ठीक है, जैसे जो केवल क्या करता है, इंद्रिय सुख के लिए कठिन श्रम करते हैं। अभी सुन के लग रहा है कि अभी तो नहीं है। हम लोग भी तो यही कर रहे हैं, इंद्रिय सुख के लिए कठिन श्रम कर रहे हैं, जो कि पशुओं के लिए उपलब्ध भी है। पशु भी अपना इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं, है कि नहीं? है? जी जैसे यहाँ पे कतर में देख रहे हैं कितनी बिल्लियां वगैरह हैं। तो बिल्ली कभी हमसे ज्यादा अच्छी करते रह रही, कभी बीएमडब्ल्यू पे सोती है, कभी ऑडी पे सोती है, कभी कोरोला पे सोती है, कभी जीएमसी पे सोती है कि नहीं? उसके लिए तो बढ़िया एकदम रहने का जगह है। तो इंद्रिय तृप्ति तो पशु भी कर ले रहे हैं। उसी तरह हम लोग भी क्या लगे, जो भी निपट मूर्ख मतलब जो भी इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है वो क्या है? मूढ़ा है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? नराधमा। नराधम कौन है? जो मनुष्यों में अधम है। मनुष्यों में अधम मतलब क्या है? वे मनुष्य जो भगवान से विस्तृत संबंध को पुनः जागृत करने के शुभ अवसर को खो देते हैं, वे भक्ति का अभ्यास करने के बाद भी इसे छोड़ देते हैं। यानी कोई भक्ति में आया, ठीक है, और भक्ति करना जी छोड़ दिया तो अधम कहलाता है। असली अधम कौन होता है? जो भक्ति में आकर भी खो देता है भक्ति को, वो अधम कहलाता है। ठीक है,
और तीसरा क्या है, माया अपरित ज्ञाना। माया अपरित ज्ञाना मतलब जो चिंतक होते हैं, भ्रमिक चिंतक, जो शास्त्रों का अध्ययन करने के बावजूद माया द्वारा के ज्ञान का अपहरण कर लिया जाता है और वे भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं। कौन सा मनुष्य समझते हैं? साधारण। साधारण मनुष्य। ठीक है, मतलब शास्त्र सब कुछ पढ़ लिए पर उसके बाद ही भगवान को नहीं समझ पाएंगे, तो वो लोग क्या कहते हैं कि ज्ञान जो है माया द्वारा कर दिया गया। और आखिरी कौन सा, चौथा, आसुरम भावमाश्रिता, यानी आसुरिक नास्तिक लोग, जो भगवान को मानते ही नहीं। ये चार तरह के लोग कभी शरण में नहीं जाते। पहला क्या है, मूढ़ा, दूसरा नराधम, तीसरा माया अपरित ज्ञान, और चौथा क्या है, आसुरम भाव माश्रिता। ठीक है, मूढ़ा मतलब जो इंद्रिय सुख में लगे रहते हैं, नराधम मतलब जो भगवान को प्राप्त करने का शुभ अवसर खो देते हैं, माया अपरित ज्ञान यानी शास्त्रों का अध्ययन, वेदों का अध्ययन करने के बाद भी नहीं समझ पाते कि भगवान कौन है, और आसुरी लोग जो भगवान को मानते ही। चार तरह के लोग भगवान शरण में नहीं जाते। अब फिर कौन जाते हैं, 16वें श्लोक में आता है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो चार प्रकार की पुण्य आत्मा भगवान शरण में जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला, आर्त, जो रो रहा है, दुखी है, पीड़ित है। सबसे पहला कौन सा है, आर्त। उसमें आ रहा है ना श्लोका में, आर्त। आर्त मतलब दुखी, देखो ये दुखी लग रहा है, रो रहा है, रो रहा है पर आवाज कहीं और से आ रही है। ठीक है, जो पीड़ित है, कि भगवान शरण में जाते हैं। और दूसरा क्या है, अर्थार्थी, धन चाहने वाला, जिसको पैसा चाहिए, है कि नहीं? जिसको पैसा चाहिए वो भगवान शरण आता है। लक्ष्मी माँ, लक्ष्मीपति है, पैसा देंगे। हम्म। और तीसरा कौन है, जिज्ञासु, जिसके बारे में जिज्ञासा है, जिसको भगवान को जानने की। देखिए ना, अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरत। और ज्ञानी लोग, ये देखो ज्ञानी जो भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, तो ये क्या होते हैं, ज्ञानी, कृष्ण संबंधित ज्ञान खोजने वाला। जैसे आर्थ का एग्जाम्पल क्या आता है, दुखी का एग्जाम्पल, जैसे गजेंद्र हाथी था, दुखी था इसलिए उसने भगवान को पकड़ा। ठीक है, जिज्ञासु मतलब ज्ञान के बारे में जानना, ज्ञान खोजना। जैसे सौनक आदि ऋषि, भागवतम पूछते हैं ना, भागवतम में जो भागवतम सुन रहे हैं, सौनक आदि ऋषि क्या हो गए, जिज्ञासु हो गए। अर्थार्थी जैसे धन खोजने वाला, जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज क्या मांगने गए थे, राज्य मांगने गए थे। और ज्ञानी मतलब जो कृष्ण से संबंधित ज्ञान को खोजते हैं, सुखदेव गोस्वामी, प्रभुपाद जी, ये लोग क्या है, ज्ञानी है। तो ये चार तरह के लोग भगवान को खोजते हैं। पर चारों पुण्य आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, ज्ञानी। ज्ञानी क्यों श्रेष्ठ है, ज्ञानी श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान को जानने का प्रयास करता है। ठीक है, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानी नो अत्यर्थम अहम सच में प्रिय। ठीक है, पर ज्ञानी को भी शुद्ध भक्त नहीं कह सकते, क्योंकि सभी लोग किससे जा रहे हैं, सब कुछ ना कुछ कामना लेके जा रहे हैं। अगर कोई कामना लेके जाता है तो शुद्ध भक्त नहीं कहा। शुद्ध भक्त वो होता है जिसके अंदर कोई इच्छाएं नहीं है। तो ये चारों लोग क्या है, यद्यपि कृष्ण ने ज्ञानी को प्रिय बताया है, श्री कृष्ण भौतिक कामनाएं होने के बाद भी चारों प्रकार के पूर्ण आत्माओं को प्रेम करते हैं, पर शुद्ध भक्त फिर भी ये लोग नहीं होते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं उदारा सर्व एवेति ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम आस्थितः संयुक्त आत्मा मामे व अनुत्तमाम गति। कहते हैं कि निश्चय ये सब क्या है, उदार लोग हैं? सब लोग उदार व्यक्ति हैं, अच्छे आदमी हैं, किंतु जिसको मेरा ज्ञान प्राप्त है वह मेरे लिए अति प्रिय है। तो भगवान को ज्ञानी ज्यादा प्रिय होता है। फिर ज्ञानी को आगे चल के ज्ञानी शुद्ध भक्त कैसे बनेगा, शुद्ध भक्त की क्या क्वालिफिकेशन है, शुद्ध भक्ति क्वालिफिकेशन ये है कि वह सब कुछ भगवान को ही मानता है,
बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। कैसा दुर्लभ है? जो बहुनाम जन्म नाम अंते, कई कई जन्मों के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है और मुझको समस्त कारणों का कारण मानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। वासुदेव सर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ है। ठीक है। तो जो प्योर डिवोटी होता है, शुद्ध भक्त होता है, वो क्या होता है? दुर्लभ होता है। कई जन्मों जन्मों के बाद कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है। तो शुद्ध भक्त जो होता है उसका एक ही लक्ष्य होता है, भगवान की प्रसन्नता, ना कि अपनी प्रसन्नता। ठीक है। ये हो गया, ये हो गया आपका एक्सेप्ट रिजेक्ट। अब हम चलेंगे डी। डी मतलब डेमी गॉड। डेमी गॉड मतलब देवी देवताओं। तो अब देखते हैं भगवान देवी देवताओं के बारे में क्या बोल। तो कौन कौन देवी की उपासना करता है, कौन देवी की उपासना करता है, कौन देवताओं की उपासना करता है, इसके बारे में 20वें श्लोक में बताया। 20वां श्लोक का अनुवाद पढ़िए विश्वनाथ जी। विश्व का 20वां का अनुवाद पढ़िए। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? कामैस्तैस्तर कृतज्ञान, जिनकी इच्छाओं द्वारा उनकी बुद्धि मारी गई है, ज्ञान चला गया है। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? मेरी शरण में नहीं आते हो, अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधानों का पालन करते हैं। ठीक है। जैसे किसी को पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करता है, किसी को अच्छा वर चाहिए तो शिव जी की पूजा करता है, किसी को बल चाहिए तो हनुमान जी की पूजा करता है कि नहीं? जी। तो इसके अनुसार लोग अपनी अपनी पूजा करते हैं, तो देवताओं की उपासना करते हैं। तो हमको फल कौन देता है? अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं फल कौन देता है। अनुवाद पढ़िए खाली। मैं पढ़ता ये हूँ प्रभु। किसका? हाँ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वो उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं? अगर किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है तो भगवान उसकी श्रद्धा भी उसकी देवता में स्थिर कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं? अगला अनुवाद पढ़िए। ऐसी श्रद्धा से सम्मानित वो देवता देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा को पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो वो ये है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि मैं उनको श्रद्धा भी देता हूँ और फल भी मैं ही देता हूँ। हैं? स तया श्रद्धया युक्त तस्य राधनम इहते लभते च तथा कामान में एव विहिता। वो कहते हैं ऐसी श्रद्धा से समन्वित यह देवी देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं, किंतु वास्तविकता में यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? सारे लाभ किसी द्वारा प्रदत्त है? मे, मेरे द्वारा। भगवान कह रहे हैं सारे लाभ किससे मिलते हैं? मेरे द्वारा ही भगवान द्वारा। मिलते हैं। हमको लगता है कि देवी देवता दे रहे हैं, पर देते कौन है? भगवान देते हैं। जैसे कंपनी में भगवान हमको लगता है सैलरी हमारा मैनेजर दे रहा है, पर एक्चुअली में सैलरी कौन दे रहा है हमें? मालिक देते हैं, मालिक दे रहा कंपनी है। का मालिक। ठीक है ना? मैनेजर तो उसका खाली एक कर्मचारी है। उसी जी। देवी देवताओं से हमें फल तो मिलता है, इसका मतलब थोड़ी देवी देवता थोड़ी दे रहे हैं, वो भगवान से सीधा है। ठीक है। पर जी। देवताओं के जो फल मिलते हैं देवताओं से, वो सब कैसे होते हैं? नासवान होते हैं। अंतवंतु फलम तेषाम तद भवत्वल्पमेधसाम
देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति पी। अनुवाद पढ़िए इसका। अल्प अल्प बुद्धि बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अनंत मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। क्या कह रहे हैं? अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति, कैसी बुद्धि वाले व्यक्ति हैं वो? अल्प 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 बुद्धि, अल्प ज्ञानी। वो क्या करते हैं? अंतवंतु फलम तेषां तद्भवतु अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मापी। जो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, जो देवी देवता की पूजा करते हैं, उनके जो फल मिलते हैं वो क्या होते हैं? नाशवान, यानी एक समय बाद वो नष्ट हो जाएंगे। और जो देवों की पूजा करता है देवों के पास जाता है, पर जो मेरी पूजा करेगा वो कहाँ आएगा? मेरे पास आएगा, वो आएगा। ठीक है। हम्म। अब अगले अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं कि अल्प ज्ञानी कैसा होता है? अल्प ज्ञानी, कई लोग क्या सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है। देखिए, पर भगवान यहाँ क्या क्या कह रहे हैं? अव्यक्तम व्यक्ति महापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भावम अजानंतो मामेव्यम अनुत्तम। अनुवाद पढ़िए इसका। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं, भगवान कृष्ण, पहले निराकार तथा था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। हम्म। क्या कह रहे हैं? कई लोग कहते हैं भगवान का निराकार रूप है। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? बुद्धिहीन मनुष्य पहले मुझे क्या सोचता है कि पहले मैं कैसा था? निराकार था, मेरा कोई रूप नहीं था, अब मैंने यह रूप ले लिया है। ठीक है। तो ऐसे लोग भगवान क्या कह रहे हैं? अल्प ज्ञानी कह रहे हैं, अल्प ज्ञानी। क्या कह रहे हैं? अल्प ज्ञानी। तो भगवान कह, तो कोई पूछ सकता है कि भगवान सबको दिखाई क्यों नहीं देते फिर? अगर भगवान साकार हैं तो भगवान दिखने चाहिए फिर। तो भगवान क्या कह रहे हैं? ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना विजानाति लोको मामजमव्ययम्। कह रहे मैं मूर्ख था, अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं होता। ना हम प्रकाश सर्वस्य, कभी प्रकट नहीं। योग माया समावृता, मैं अपने लिए, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः यह नहीं जान पाते कि अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। जैसा उदाहरण देने से, जैसे उस पिक्चर में किसका फोटो बना रहा है? शिशुपाल को। शिशुपाल तो क्या थे? भगवान के भाई थे। हैं? किसके भाई थे? भगवान के ही भगवान। भाई, भगवान के ही भाई थे। पर भगवान को नहीं समझ पाए, भगवान को मारने का प्रयास करते थे, उनका अपमान करने का प्रयास करते थे। और ये करते करते उनका क्या हुआ? पाप का घड़ा भर गया। जब पाप का घड़ा भर गया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनका गला विच्छेद कर दिया। देखिए फोटो में दिख रहा है। दुर्योधन था, वो भी भगवान नहीं मानता था। तो उस समय भी भगवान के जब थे धरा पे, तो बहुत सारे लोग थे जो भगवान को भगवान नहीं मानते थे। समझ रहे हैं प्रभु जी? इसमें दिख रहा है ना फोटो में? जी। दुर्योधन जी था, हाँ प्रभु। हाँ। था, दुशासन था, देखिए शिशुपाल है। ये लोग भगवान को भगवान नहीं मानते, है कि नहीं? बहुत बड़ी गलती थी। अभी कल को आपको मालूम पता चले कि आप पूर्व जन्म द्वापर युग में धरती पे थे, तो भगवान को भगवान नहीं मानते थे, तो कैसा लगेगा अभी आपको? अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगेगा ना? क्योंकि अभी आपको हम्म। ज्ञान हो गया कि भगवान थे, पर तब आपको ज्ञान भी था, तब भी इनको भगवान नहीं मानते थे, ऐसा भी था। हम्म। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं होता हूँ। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी, जैसी जिसकी जैसी भावना वैसे उसने भगवान को देखा है। ठीक है। जैसे कृष्ण कृष्ण भगवान जब बालक थे तो उनको मारने के लिए कंसा ने कितने सारे असुर भेजे हैं। कंस जो मामा हम्म। थे, अपने अपने भांजे के लिए तरह तरह के खिलौने भेजते रहते थे।
और जो भांजे थे वो खिलौनों क्या करते थे, तोड़ के फेंक देते थे। खेलते थे फिर तोड़ के फेंक देते फेंक देते। थे। तो ऐसे तो भांजे थे उनके, और ऐसे मामा थे, लास्ट में मामा को भी तोड़ के फेंक दिया। ठीक है, क्योंकि वो भगवान को देख ही नहीं सकते थे, उनके अंदर वो शुद्धता ही नहीं थी, तो इसलिए जी। भगवान को कभी दिखे ही नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य। हो सकता है भगवान आपके हमारे बीच में आए हो, सामने रहे हो, और हम उनको पहचान ही नहीं पाए हो। है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, भगवान तो फिर भी आ सकते हैं। हो सकता है कोई कीर्तन प्रोग्राम चल रहा हो, हमको पता ही नहीं हो कि प्रभु जी कौन है, पता चले प्रभु जी नहीं भगवान होते हैं। है कि नहीं बिल्कुल। है? हम्म। तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमें क्या कहते हैं, जिससे कहते हैं ना कि जिससे भी मिलो बहुत ही प्रेम से मिलो, जिससे भी मिलो। मालूम होता तो प्रभु जी क्षमा मांग लेते हो नहीं प्रभु जी। हाँ वही तो कह रहे हैं, इसलिए इसे तो हम कहते हैं कि सबके अंदर भगवान का अंश ही देखते हैं। से जब भी किसी से मिलो तो प्रेम से मिलो, क्या पता किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, है ना, गाना है ना, हम्म, पता जी। नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, पता नहीं किस रूप में आ जाए, कुछ पता नहीं है, नारायण कहीं भी मिल सकते हैं। इसीलिए हमें क्या रहना चाहिए, हमेशा सावधान रहना। जैसे फौजी होता है ना, एक फौजी, फौजी क्या जी। करता है बॉर्डर पे, है? जब अटैक होता है तभी वो बंदूक लेकर खड़ा रहता है, नहीं, एनी टाइम रहता है। हमेशा खड़ा रहेगा बंदूक लेकर। जी। उसी तरह हमें भी अपनी गोली और बंदूक लेकर खड़े रहना चाहिए हमेशा। पता नहीं कब भगवान हमें मिल जाए, कब पता पड़ जाएगा, अरे मैं बासु हूँ और मैं आपका भक्त हूँ। जरूरत ना पड़े, आप इतने तैयार हो कि भगवान ही आपसे पूछ ले, हैं? बताओ बासु जी तुम्हारी क्या इच्छा है? हैं? वो है ना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। इतना बुलंद हम्म। करो, इतनी भक्ति बढ़ा लो कि भगवान खुद पूछे तुमसे कि बोलो भाई बासु जी क्या चाहिए आपको, बोलो विश्वनाथ जी क्या चाहिए। तो ऐसी लेवल की भक्ति पहुंचो। और है गोली कि बंदूक हम लोग को माला है नहीं पर। नहीं, यस, गोली बंदूक हमारी तो मारा ही है, यस बिल्कुल। बंदूक हमारी बंदूक है ही, और गोली, और गोली, गोली माला है। जी। चैंटिंग बैग और एक माला, दूसरी हमारी क्या है, राइफल और उसके अंदर की गोलियां हैं। तो हमेशा भर के हम्म। रेडी रहना चाहिए। जी। ठीक है, कब पता नहीं कब कौन सा अनर्थ निकल जाए। ठीक है, शिशुपाल जैसा हाल हो जाएगा नहीं तो बात नहीं। भगवान कहते हैं कि मुझको तो कोई नहीं देख पाता, पर मैं सब कुछ जानता हूँ। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना, भविष्यानि च भूतानि तान हम वेद तु, माम तु वेद न कश्चन। कह रहे कृष्ण कह रहे कि वेदा हम समितीतानि, मैं सब जानता हूँ, हैं? जो भी भूतकाल में हुआ है, भविष्य में हुआ है, वर्तमान में हो रहा है, भगवान को सब पता है, पर हम नहीं जानते प्रभु, हम नहीं समझ सकते कि भगवान कौन है। पर जीव क्या होता है, भ्रम में रहता है। कौन से भ्रम में, इच्छा द्वेष समुत्थेन हे न भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। भगवान क्या कह रहे हैं, इच्छा और द्वेष के कारण हम किसमें रहते हैं, द्वंद्व में रहते हैं। इच्छा, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ये अच्छा ये बुरा है, कोई पसंद है, कभी क्रोध में, द्वंद्वों में रहते हैं हमेशा। द्वंद्व में रहने के कारण क्या होता है, ये द्वेष उत्पन्न होता है। इसीलिए हम सब लोग मोहित हो जाते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में गिर जाते हैं। कोई पूछे कि हम लोग, अच्छा ठीक है तो हम यहाँ पे क्यों आए, इसीलिए आए। क्यों आए हम, इच्छा द्वेष समुत्थेन, किसकी इच्छा है, भोग करने की इच्छा है। और किसी इच्छा नहीं है, भोग न करने की इच्छा नहीं है, बल्कि भोग करने की इच्छा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना, कि हे अर्जुन, मैं सब कुछ जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। ठीक है, तो भगवान को कैसे जान सकते हैं, कैसे भक्ति कर सकते हैं, दृढ़ता पूर्वक भक्ति कैसे कर सकते हैं। शुद्धि का उपाय क्या है,
हम्म? हृदय का शुद्धिकरण कैसे होगा? जपा से। यस, जपा से, बिल्कुल सही। तो ये हम जपा होने के लिए, भगवान शरण जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जपा करना पड़ेगा। जपा से क्या होगा? हमारा शुद्धता मन आएगी। शुद्धि। हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। जब हमारे पाप धुल जाएंगे तब हम भगवान को देख सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। येषां त्वन्तगतः पापम जनानां पूर्ण कर्मणाम ते धर्मो विमुक्ता गच्छन्ते माम भजन्ते माम दृढ़व्रता। कह रहे हैं कि जिनके, मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पूर्ण कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है और मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। ठीक है प्रभु जी। तो हमें क्या जी। करना पड़ेगा? अपने पापों को धोना पड़ेगा। पाप कैसे धुलेंगे? जब हम भगवान को भजेंगे दृढ़ता पूर्वक। हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्ण। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ऐसी शुद्धता हमारे अंदर आ जाएगी तब भगवान हमारा भी हाथ पकड़कर अपने पास बुला लेंगे। ठीक है। तो इसी तरह जिसको भी जरा मरण मोक्ष छाया, क्या रहा अगले श्लोक में? जरा मरण मोक्ष छाया मामा श्रित यतंती है। यानी जो जरा से बचना चाहते हैं, बुढ़ापे से, जो मृत्यु से, जो मोक्ष चाहते हैं, वो किसकी शरण में आए? माम सत्य तंतिते, वो मेरी शरण में आए। और ऐसे लोग क्या हैं? ब्रह्म के समान हैं और जिनके कर्म आध्यात्मिक कर्म है। ठीक है। और इसमें आगे अगले चैप्टर में, 8वें चैप्टर में यही बेस है। जैसे आप बोले ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम, तो अर्जुन पूछेंगे ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, इसके बारे में पूछेंगे कि ये सब क्या है। तो भगवान अगले चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर क्या कह रहे हैं? 29वें श्लोक में और 30वां श्लोक में कह रहे हैं, जी। सादि भूतादि देवम माम सादि यज्ञम च वे विदु सादि प्रयाण काले चपि माम ते विदुर्युक्त चेत। कह रहे हैं कि जो मुझे परमेश्वर की चेतना में रहकर मुझे जगत का और देवताओं का समस्त यज्ञ विज्ञानों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ श्री भगवान को जान और समझ सकते हैं। सादि भूतादि देवम, सादि भूता यानी जो समस्त देवता वाली शक्ति को जानते हैं। सादि यज्ञ, समस्त यज्ञों को जानते हैं। ठीक है। ऐसे लोग क्या होते हैं? जब मृत्यु होगी तो उस समय भगवान का भगवत धाम प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो अधिभूत क्या होता है? जो समस्त भक्त से आने वाला सिद्धांत। अधिदेव, समस्त देवताओं को नियंत्रित करने वाला। अधि यज्ञ, समस्त यज्ञों विधियों का नियंत्रित करने वाला है। तो चौथी क्या है? मेरी पूर्ण चेतना में रहता है, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझे भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो 4 प्रकार के सकाम कहते होते हैं: आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और कामी। तो इस तरह से हमारा खत्म हुआ 7वां चैप्टर। हमने पढ़ा हेड, पहले हमने सुना कि सुनना कितना जरूरी है, एच फॉर हियरिंग। फिर हमने पढ़ा ई, ई यानी एल्स, एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। फिर हमने किया एक्सेप्ट और रिजेक्ट, भगवान को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। तो भगवान ने क्या बताया है? बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कि जो भगवान को ही सब कुछ मानता है वैसा क्या है? पुण्य आत्मा दुर्लभ है। शुद्ध भक्त बहुत ही दुर्लभ है। फिर डी फॉर डेमी गॉड्स यानी देवी देवताओं के बारे में हमने पढ़ा। तो इस तरह ये 7वां अध्याय खत्म हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण। हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम राम। राम हरे राम राम, हरे हरे। हरि बोल। तो 7वां चैप्टर खत्म हो गया है। तो आप लोग एक एक दो दो पॉइंट बताइए, आपने क्या समझा इस चैप्टर में, और कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछिए। कुछ ऐसा समझ में नहीं आया हो तो पूछिए, क्योंकि मैंने दवाई ली है, दवाई लेने के बाद तो मुझे नींद आ रही है बहुत तेज। हाँ जी।
दवा हैं? इधर बहुत हार्ड दवा रहता है प्रभु जी इधर। हाँ, मेरे को अभी दवाई ली, मेरे को थोड़ा सा वो हो गया है, कोल्ड हो गया है, फ्लू हो गया है, तो अभी मैंने दवाई खाई और बहुत तेज हमारी आंख बंद हो जा रही है, बड़ी मुश्किल से खोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए पॉइंट बताइए, बताइए बासु प्रभु जी कुछ। जी प्रभु। हाँ, बताइए कुछ पॉइंट बताइए। यही कि प्रभु जी भगवान को हम्म। कह रहे हैं कि मतलब जान भगवान को ऐसे नहीं जान सकते। हम्म। भगवान को जानने के लिए जन्मनांतर बीत जाता सही है। हम्म। है, और जन्म जन्मनांतर के बाद ही भगवान को मतलब पहचान सकता है। इसलिए ये कहते हैं कि यहाँ दिया है कि कोई अज्ञानी है, कोई ज्ञानी है। तो मतलब कोई जो अभी पहचान रहे थोड़ा बहुत, वो पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्म का फल से ये थोड़ा नजीक जा रहा है प्रभु। मतलब भगवान की भक्ति में लग रहे हैं, कोई लग गया है। तो ये मतलब अभी हम लोग भगवान के बारे में, अगर हम लोग तो अभी मतलब भगवान के बारे में कुछ कर रहे हैं, कीर्तन उर्तन नाम ये भगवत गीता कुल पढ़ रहे हैं, तो ये भी हमारा कुछ पुण्य जन्म के अथवा पुण्य के काम से हम लोग ये सुन पा रहे हैं। और भगवान भी बोल रहे हैं कि जो मेरे शरण में वही आता है, हजारों लाखों में सब हम्म। लोग नहीं आते। जी जी, सब लोग है नहीं कि आ पाते, जो आता है जो भगवान को सब कुछ मान ले, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु। नहीं तो कई नहीं? जन्मों जन्मों के बाद ही भगवान को जान नहीं सकता, पर अगर शुद्ध भक्ति है तो कई बार हम्म। जल्दी जा सकते हैं। ध्रुव महाराज सिर्फ 6 महीने तपस्या किए थे, भगवान को प्राप्त कर लिए, हम्म। क्योंकि भगवान के प्रति उनका समर्पण था, श्रद्धा थी, विश्वास था। जैसे आज सुबह भागवतम क्लास में प्रभु जी बता रहे थे ना, जी पर विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो फिर कभी नहीं जान पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें विश्वास लाना पड़ेगा। जैसे एक बच्चे को कोई ऊपर फेंकता है तो बच्चा हंसता हुआ नीचे आता है, क्योंकि उसको विश्वास है कि अब नीचे मेरे पिताजी हैं और वो मुझे पकड़ लेंगे। तो ऐसा विश्वास होना चाहिए बच्चे की तरह। नहीं, पर अगर उसको पता चले कि नीचे कोई नहीं है तो वो डर जाएगा, है कि नहीं? हम्म। तो बच्चे को पता होता है, नीचे देखता है कि आप हैं, डैडी हैं, मम्मी हैं, तो खुश रहता है कि नहीं? बच्चे कहीं जाना हो तो बच्चे मम्मी या पापा का हाथ पकड़ कहीं भी चले जा सकते, पर अकेले बाथरूम भी नहीं जा सकते, है कि नहीं? जी पर तो विश्वास। विश्वास सही है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत। ठीक है जी विश्वनाथ जी। हमें ये समझ में आया प्रभु, जैसे यहाँ भगवान कर रहे हैं, सिर्फ इतना देवी देवता को पूजा करने की जरूरत नहीं है, वो सब देने वाले हम ही हैं। अरे चाहे यस। देवी देवता भी दे रहा है, हम ही दे रहे हैं वो चीज। हम्म। तो उसका ना करके हमको जानो, हमको पूजा करेगा तो वो फल भी डायरेक्ट मिल सकता है, जो भी करेगा तो। जी जी जी, और अगर हमें। देवी देवता भी उसमें खुश होता है, ऐसा ये है हमारा कर्म। हाँ, बिल्कुल सही बोले, सही है। तो ये चीजें अच्छा लगा हमको, ये पॉइंट है आज पर। लेकिन उसका भी अनादर नहीं करना चाहिए, देवी देवता भी नहीं, उसका भी अनादर नहीं करना, अनादर किसी का नहीं करना चाहिए। नहीं करना उनके चाहिए, सामने उसका भी भी हाथ, हम। उनके सामने भी हाथ जोड़ना चाहिए, जी, उनसे भी मांगना चाहिए हमें। उससे भी मांगना चाहिए, पर क्या तो मांगना भगवान से चाहिए? भी। उनसे मांगना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति मिले। जी जी। ठीक है, उनसे हमें क्या मांगना चाहिए? भगवान की भक्ति। मतलब भौतिक यही सुख का हमें कोई भी लालसा चीज नहीं नहीं करनी मांगना चाहिए। चाहिए, जी, हमें आध्यात्मिक चीज मांगना चाहिए। आध्यात्मिक चीज ही मांगनी चाहिए। जैसे अपने पिता, जैसे पिताजी थे, क्या है, जी पिताजी से भी मांगना नहीं पड़ता ना कि हमें शर्ट चाहिए। पिताजी जी खुद ही देखते हैं कि अरे इसका लड़के का शर्ट फट गया, एक नया शर्ट लाना। जी देखिए, उसी जी तरह भगवान भी जानते हैं हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, उसी हिसाब से। ठीक है। जी और देवी देवता क्या होते हैं? सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं। जी जैसे जैसे वृंदावन गोकुल के लोग थे, तो गोवर्धन पूजा से पहले इंद्र की पूजा करते थे, तो उन्होंने इंद्र जी की पूजा करनी बंद कर दी, तो इंद्र क्रोध में आ गए, तो उन्होंने क्या कर दिया? पूरा प्रलय ला दिया, जल भर दिया पूरा गोकुल। जी है कि नहीं? तो जी सुख भी देते हैं, दुख देते हैं, पर भगवान हमेशा वही देते हैं जो हमारे लिए हितकर
जी जैसे जी पूतना आई थी भगवान को मारने के लिए, पर भगवान ने ये नहीं देखा कि पूतना मारने को आई है, भगवान ने ये देखा कि वो मुझे माँ की तरह दूध पिला रही है। तो भगवान ने उसको जी अपना प्रभु। निज निज धाम ही दे दिया और उसको हम्म, अपनी धात्री के पद दे दिए। भागवतम में आता है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिह्वास्पयायात अपि असाद। तो उसको क्या किया था? बकीयम थी, बकी जो बकासुर था उसकी बहन थी। कम व हम्म, दयालु शरणम ब्रजे, उनसे ज्यादा दयालु कौन है? उन्होंने धात्री का पद दे दिया। जी भगवान से ज्यादा दयालु कोई नहीं है। थैंक यू प्रभु जी, आज की क्लास को भी यही समाप्त करते हैं। सॉरी, मेरे को बैठक जी जा जी रहा है, प्रभु दिक्कत हो रही है। जी समाप्त करेंगे अगले सप्ताह हम फिर मिलते हैं। ठीक है। जी 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 और प्रभु। ठीक है प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। राधाष्टमी आपने धन्यवाद। मनाई? वहां पे गए थे आप लोग? जी प्रभु, मैं गया था। अच्छा, विश्वनाथ प्रभु प्रभु जी जी आप का क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं गए ड्यूटी, विश्वनाथ प्रभु जी? नाइट ड्यूटी था हमारा प्रभु। अच्छा नाइट ड्यूटी रहता है प्रभु, 3 बजे हम लोग ड्यूटी चला जाते अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। ओके ओके प्रभु तो जी, चलिए ठीक। मैं गया था प्रभु। ओके, ठीक है प्रभु जी। वांछा हैं। ओके, हरे कल्पतरुभ्यश्च कृष्णा प्रभु। कृपा सकल सिंधु पतितानां अच्छा पावनेभ्यो प्रभु, वैष्णवेभ्यो कृष्णा जय गौर प्रेम। हरे ओके प्रभु जी, एंड कर रहा हूँ मीटिंग। हरे ओके, कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद कृष्णा प्रणाम। प्रभु।